तो ग्रेविटा इंडिया रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में एक लीडिंग प्लेयर है। ये लोग लीड, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक रिसाइकल करने में माहिर हैं। ये मटेरियल आप जानते ही हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी होते हैं। रिसाइकलिंग करके ग्रेविटा नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने में मदद करती है, जो काफी जरूरी है। इससे वो सस्टेनेबल फ्यूचर का एक अहम हिस्सा बनते हैं। ग्रेविटा का रिसाइकलिंग पर फोकस एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है और सच कहूं तो बिजनेस के लिए भी अच्छा है। रिसाइकल्ड मटेरियल की डिमांड पूरी दुनिया में BHH रही है, ज्यादातर एनवायरनमेंट के बारे में बढ़ती अवेयरनेस की वजह से। ये रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने वाले रेगुलेशंस की वजह से भी है। ग्रेविटा इस ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। लीड रिसाइकलिंग ग्रेविटा के बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा है। लीड एसिड बैटरीज रिसाइकल्ड लीड का एक मेन सोर्स है। ग्रेविटा इन बैटरीज को कलेक्ट और प्रोसेस करती है और फिर उसमें से लीड निकालकर उसे रिफाइन करती है। इस रिसाइकल्ड लीड को फिर कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ऑटोमोटिव बैटरीज, पावर बैकअप सिस्टम्स और भी बहुत कुछ। ग्रेविटा एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग में भी एक बड़ा नाम है। एल्यूमिनियम एक वर्सैटाइल मेटल है जिसके आप जानते ही हैं बहुत सारे इस्तेमाल हैं। ग्रेविटा अलग अलग जगहों से एल्यूमिनियम स्क्रैप कलेक्ट करती है, इंडस्ट्रियल स्क्रैप और पुराने प्रोडक्ट से भी। फिर वो इस स्क्रैप को प्रोसेस करके हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम बनाती है। इस रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम का इस्तेमाल ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन और पैकेजिंग जैसी इंडस्ट्रीज में होता है। ग्रेविटा इंडिया दुनिया भर में फैली हुई है। कई देशों में इनकी अच्छी खासी पकड़ है, जो इनकी असली ताकत है। इस इंटरनेशनल प्रेजेंस से इन्हें अलग अलग रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं और ये ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस दे पाते हैं। ग्रेविटा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स दुनिया भर में अच्छी जगहों पर हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स आसान हो जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाता है। ग्रेविटा का इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल कमाल का है। ये लोग रिसाइकलिंग के पूरे प्रोसेस को खुद देखते हैं, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, सब कुछ। इस वर्टिकल इंटीग्रेशन से क्वालिटी और कॉस्ट पर इनका अच्छा कंट्रोल रहता है और कस्टमर्स को हमेशा रिसाइकल्ड मटेरियल मिलता रहता है। ग्रेविटा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर भी ध्यान देती है, जो इनकी एक और स्ट्रेंथ है। ये लोग रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिसाइकलिंग प्रोसेस और बेहतर हो, एफिशिएंसी बढ़े और एनवायरनमेंट पर कम असर पड़े। ग्रेविटा के पास इनोवेटिव रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज के कई पेटेंट्स हैं और ये टेक्नोलॉजी इन्हें इंडस्ट्री में आगे रखती है। क्वालिटी के मामले में ग्रेविटा का कोई मुकाबला नहीं। इनके क्वालिटी कंट्रोल के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, जिससे इनका रिसाइकल्ड मटेरियल इंडस्ट्री के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है। क्वालिटी पर ध्यान देने की वजह से दुनिया भर के कस्टमर्स इन पर भरोसा करते हैं। ग्रेविटा के प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड हैं, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए इनकी कमिटमेंट दिखाता है। ग्रेविटा इंडिया ने लगातार अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिया है। रिसाइकल्ड मटेरियल की बढ़ती मांग और नए मार्केट्स में उनके एक्सपेंशन की वजह से उनका रेवेन्यू साल दर साल बढ़ा है। ग्रेविटा का नेट प्रॉफिट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, जो उनके कॉस्ट मैनेजमेंट और अच्छे मार्जिन्स बनाने की काबिलियत दिखाता है। EBITDA मार्जिन मजबूत बना हुआ है, जो उनके ऑपरेशंस की एफिशिएंसी और अच्छी कीमतें पाने की उनकी क्षमता दिखाता है। ग्रेविटा का बैलेंस शीट अच्छा है, उनका डेट मैनेजेबल है। हाल ही में वो अपना डेट कम कर रहे हैं और ये समझदारी भरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को और मजबूत करता है। ग्रेविटा अपनी रिसाइकलिंग कैपेसिटी बढ़ाने पर काम कर रही है। उन्होंने नए रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाने का ऐलान किया है, जिससे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। एक्सपेंशन प्लान्स उन जगहों पर हैं जहां ग्रोथ की अच्छी संभावना है। इस एक्सपेंशन से ग्रेविटा इन मार्केट्स में रिसाइकल्ड मटेरियल की बढ़ती डिमांड का फायदा उठा पाएगी और आने वाले सालों में उनके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में भी इससे मदद मिलेगी। ग्रेविटा इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ के बड़े बड़े प्लान्स हैं। उनका गोल है अपनी ग्लोबल प्रेजेंस और बढ़ाना, नए मार्केट्स देखना जहां ग्रोथ अच्छा हो सकता है। इन मार्केट्स में साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका जैसे एरियाज हैं। ग्रेविटा इन रीजन्स में रिसाइकलिंग फैसिलिटीज बनाना चाहता है ताकि वो डेवलपिंग कंट्रीज में रिसाइकल्ड मटेरियल की बढ़ती डिमांड का फायदा उठा सके। जियोग्राफिक एक्सपेंशन के अलावा ग्रेविटा मार्जिन ग्रोथ पर भी ध्यान दे रहा है। वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं और कॉस्ट कम करने
और ज्यादा यील्ड पाने के लिए नई टेक्नोलॉजीज भी देख रहे हैं। ग्रेविटा अपने ऑपरेशंस में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज बढ़ाना चाहता है, जिससे उनका कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और सस्टेनेबिलिटी प्रोफाइल और बेटर होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। कई कंट्रीज वेस्ट मैनेजमेंट पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगा रहे हैं और रिसाइकल्ड मटेरियल यूज करने वाली कंपनीज को इंसेंटिव्स दे रहे हैं। ग्रेविटा इन फायदेमंद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। रिसाइकलिंग और सस्टेनेबिलिटी पर उनका फोकस इन पॉलिसी डायरेक्शंस के साथ परफेक्टली मैच करता है। ग्रेविटा इंडिया, आप जानते ही हैं, सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। वो पर्यावरण की जिम्मेदारी की अहमियत समझते हैं और सच कहूं तो वो सस्टेनेबिलिटी को अपने कामकाज के हर हिस्से में शामिल करते हैं। ग्रेविटा के रिसाइकलिंग तरीके कचरा कम करने और प्रदूषण घटाने के लिए बनाए गए हैं। वो अपनी सभी जगहों पर सख्त पर्यावरण नियमों का पालन करते हैं। ग्रेविटा के लिए सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक जरूरी बात नहीं है, वो इसे एक बिजनेस मौके के रूप में भी देखते हैं, जो असल में काफी आगे की सोच है। रिसाइकलिंग को बढ़ावा देकर वो सर्कुलर इकोनॉमी में योगदान करते हैं और इससे नए सामानों पर उनकी निर्भरता कम होती है और पर्यावरण पर उनका असर कम होता है। ग्रेविटा का सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटमेंट उनके ब्रांड की इज्जत बढ़ाता है। ये पर्यावरण के बारे में सोचने वाले ग्राहकों के साथ भी जुड़ता है, जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को ज्यादा पसंद करते हैं। ग्रेविटा उन लोकल कम्युनिटीज के साथ एक्टिवली बातचीत करती है जहां वो काम करती है। वो रिसाइकलिंग के फायदों के बारे में लोगों को बताते हैं और पर्यावरण बचाने वाले कामों को भी सपोर्ट करते हैं। ग्रेविटा लोगों को आगे बढ़ाने और समाज पर अच्छा असर डालने में विश्वास रखती है। उनके सस्टेनेबिलिटी के काम सिर्फ उनके खुद के काम तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लोगों की भलाई तक जाते हैं जिनकी वो सेवा करते हैं। रिसाइकलिंग में ग्रेविटा इंडिया की एक्सेलेंस ने उन्हें कई अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस दिलाए हैं। उन्हें उनके एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, इनोवेशन और बिजनेस एक्सेलेंस के लिए सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड सस्टेनेबिलिटी, क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए ग्रेविटा के कमिटमेंट का प्रमाण है। ये कंपनी के लिए गर्व का स्रोत है और उन्हें और भी ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करते हैं। ग्रेविटा के पास क्लाइंट्स की एक इंप्रेसिव लिस्ट है, जिसमें दुनिया की कुछ लीडिंग कंपनीज शामिल हैं। उन्होंने इन क्लाइंट्स के साथ ट्रस्ट, विश्वसनीयता और अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के आधार पर लंबे समय के रिश्ते बनाए हैं। इन ग्लोबल जायंट्स की सख्त जरूरतों को लगातार पूरा करने की ग्रेविटा की क्षमता उनके ऑपरेशनल एक्सीलेंस और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच का प्रमाण है। ग्रेविटा के बिजनेस में एक्सपोर्ट्स का जरूरी रोल है। दुनिया भर के 70 से ज्यादा देशों में उनकी एक्सपोर्ट प्रेजेंस है। उनकी क्वालिटी और कंपेटिटिव प्राइसिंग की वजह से उनके रिसाइकल्ड मटेरियल की ग्लोबली ज्यादा डिमांड है। ग्रेविटा की एक्सपोर्ट सक्सेस, इंटरनेशनल मार्केट्स पर उनके फोकस, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को पूरा करने की उनकी क्षमता और टाइमली डिलीवरी के उनके कमिटमेंट का नतीजा है। ग्रेविटा इंडिया के वैल्यूएशन में कई फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ग्रोथ पोटेंशियल और इंडस्ट्री में लीडिंग पोजीशन अच्छी बात है, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स का सिक्लिकल नेचर समझना जरूरी है, जिसमें ग्रेविटा काम करती है। कमोडिटी प्राइसेस के अप डाउन से ग्रेविटा के प्रॉफिट पर असर पड़ सकता है। कमोडिटी प्राइसेस गिरने से मार्जिन्स कम हो सकते हैं और अर्निंग्स पर भी असर पड़ेगा। इन्वेस्टर्स को इन रिस्क्स और ग्रेविटा के फ्यूचर परफॉर्मेंस पर इनके असर को ध्यान से देखना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले पूरी ड्यू डिलिजेंस और कई वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखना जरूरी है। कमोडिटी प्राइस में उतार चढ़ाव के रिस्क्स के बावजूद ग्रेविटा ने मार्केट साइकिल्स में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। उनका इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल, ग्लोबल प्रेजेंस और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस कीमतों के अप डाउन से कुछ हद तक बचाव करता है। ग्रेविटा की मैनेजमेंट टीम मार्केट के उतार चढ़ाव को हैंडल करने में और रिस्क्स कम करने में काफी एक्सपीरियंस्ड है। क्या ग्रेविटा इंडिया 2025 तक एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकती है? ये एक पेचीदा सवाल है। हालांकि कंपनी के पास कई ऐसी खूबियां हैं जो इसकी ग्रोथ को आगे बढ़ा सकती हैं। फिर भी इन्वेस्टर्स को इस संभावना को बैलेंस्ड नजरिए से देखना चाहिए। तेजी से बीआरएचआर रही रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में ग्रेविटा की मजबूत पोजीशन, उसकी ग्लोबल पहुंच और सस्टेनेबिलिटी के लिए उसका कमिटमेंट, ये सभी पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमीज पर बढ़ता फोकस
और रिसाइकलिंग के लिए सपोर्टिव सरकारी नीतियां ग्रेविटा के बिजनेस के लिए एक फायदेमंद माहौल बनाती हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि पिछला परफॉर्मेंस जरूरी नहीं कि भविष्य के नतीजों का संकेत दे। स्टॉक मार्केट कई फैक्टर्स से प्रभावित होता है, जिनमें आर्थिक हालात, इन्वेस्टर सेंटिमेंट और अनफोर्सीन इवेंट्स शामिल हैं। इन्वेस्टर्स को सिर्फ मल्टी बैगर रिटर्न्स के लालच में आकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेने चाहिए। इसके बजाय उन्हें पूरी रिसर्च, लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क मैनेज करने के लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पर फोकस करना चाहिए। ग्रेविटा इंडिया ने रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में अपना एक लीडर का स्थान पक्का कर लिया है। सस्टेनेबिलिटी के प्रति उनकी लगन, ग्लोबल प्रेजेंस और उनका मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उन्हें एक ऐसी कंपनी बनाते हैं जिसमें काफी संभावनाएं हैं। रिसाइकल्ड मटेरियल की बढ़ती मांग सरकार की अच्छी नीतियों के साथ मिलकर ग्रेविटा के बिजनेस के लिए एक अच्छा भविष्य बनाती है। लेकिन इन्वेस्टर्स को कमोडिटी मार्केट्स के उतार चढ़ाव भरे स्वभाव और उससे जुड़े खतरों को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि ग्रेविटा ने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है, फिर भी कमोडिटी की कीमतों में उतार चढ़ाव उनके मुनाफे पर असर डाल सकता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले कंपनी की अच्छाइयों और मुमकिन खतरों दोनों को देखते हुए पूरी तरह से वैल्यूएशन असेसमेंट करना जरूरी है। कुल मिलाकर ग्रेविटा इंडिया रिसाइकलिंग सेक्टर में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देती है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए उनकी प्रतिबद्धता, उनकी ग्रोथ की संभावनाओं के साथ उन्हें सर्कुलर इकोनॉमी और संसाधनों को बचाने पर ज्यादा ध्यान देने वाली दुनिया में एक अच्छी जगह पर रखता है। लेकिन इन्वेस्टर्स को संतुलित नजरिया रखना चाहिए। कंपनी और जिस इंडस्ट्री में वो काम करती है उससे जुड़े मुमकिन फायदे और नुकसान दोनों को समझते हुए।